सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की अगुवाई में कासगंज डिपो अलीगढ़ में परिवहन विकास गोष्ठी का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग गोष्ठी में कर्मचारियों ने सभी भेदभाव को भुलाते हुए हिस्सा लिया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी तमाम समस्याओं को लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि विभागीय कमियों की वजह से कर्मचारी बहुत परेशान है। हाल ही में उनके कई साथियों ने अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा कर्मचारी वेतन में कटौती होने से काफी ज्यादा परेशान है। कर्मचारियों ने साफ किया कि पूरी ईमानदारी से वो अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन कोई समस्या आने पर विभाग उनका कोई साथ नहीं देता। प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि हमारे संगठन सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कासगंज डिपो जो अलीगढ़ क्षेत्र का है उसमें एक विकास गोष्ठी की गई है। ये विकास गोष्ठी का मतलब संगठन की जिम्मेदारी और कर्तव्य के निर्वहन का है, जहां हम अपने हकों की बात करते हैं, जहां हम अपनी वेतन बढ़ोतरी हो चाहे उत्पीड़न शोषण हो, हम उन तमाम बातें करते हैं। लेकिन परिवहन निगम के कर्मचारी होने के नाते हम अपने परिवहन निगम का उत्थान कैसे हो, हमारी परिस्थितियां क्या है, उसका मूल्यांकन करना होता है। ने जो ज्ञापन दिया गया है प्रबंध निदेशक महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय परिवहन मंत्री जी को, तो मैं माननीय परिवहन मंत्री जो हमारे निगम के मुखिया हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कुछ दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, परिवहन निगम के अस्तित्व के बारे में चर्चाएं नहीं होती है। मैंने उस विकास गोष्ठी में भी कहा था, मैं पुनः कह रहा हूं कि हमारे पास कोई योजनाएं नहीं है। अगर मुख्यालय स्तर पर योजनाएं हैं तो वो सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि परिवहन निगम का एक छोटे से छोटा कर्मचारी भी परिवहन निगम का हिस्सेदार है, भागीदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और ईमानदारी से कार्य करके परिवहन निगम को बढ़ाने वाला है। पहली बात तो आज जो स्थिति है, जिस तरीके से पिछले माहों में हमारे परिवहन निगम को घाटा हो रहा है, उससे उबरने के लिए ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, प्रबंध निदेशक महोदय की या मुख्यालय में हमारे उच्च अधिकारियों की, यह जिम्मेदारी हमारे क्षेत्रों और डिपो में तैनात सभी अधिकारियों की और परिवहन निगम में कार्य करने वाले सभी कार्मिकों की है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। महोदय, बड़ा एक उत्साह विहीन माहौल चल रहा है। आज हम किस तरीके से इससे निजात पाएंगे, हमारे चालक परिचालक अधिकारी जो जैसे व्यवस्था हो रही है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दंगा मार संचालन जो विशेषकर लीन सीजन में जो हमारे यात्री कम होते हैं उस समय हमारे प्राण ले लेता है, और हम जो कोशिश पीक सीजन में करते हैं उस कोशिशों का लाभ हमको नहीं मिल पाता है। ये सौभाग्य है कि पिछले वर्षों से हम लाभ में हैं, लेकिन ये स्थिति इस समय अनुचित है, डंका मार पे अंकुश नहीं लग रहा है। इस पर बहुत ही विचार करने के बाद जॉइंट चेकिंग हो या हमारे यहाँ जो आपके द्वारा पत्र चलाया गया था चीफ सेक्रेटरी के आदेश का। महोदय, मैं कासगंज डिपो जाते समय रास्ते में बदायूं डिपो भी रुका था। बदायूं डिपो के बिल्कुल 100 गज की दूरी पर प्राइवेट बस अड्डा है जो संचालित हो रहा है। वो कैसे संचालित हो रहा है, मैंने वहाँ जाकर के देखा कि जब सिफारिश
व्यवहारिक बातें आपके नियम और कानूनों के ऊपर हो जाती है, उस समय कर्मचारियों में आक्रोश होता है। असद कदीर एक वरिष्ठ लिपिक हैं जो कि कई वर्षों से बदायूं डिपो में थे। उनका स्थानांतरण आर्म के द्वारा रुहेलखंड में किया गया। उसके बाद ARM साहब ने उसको रिलीव कर दिया। वो आदमी आज भी बदायूं में ही है, कहीं ज्वाइन नहीं किया और वो हस्ताक्षर भी कर रहा है रजिस्टर में। तो ये क्या चीज़ है, ये कर्मचारियों को समझ में नहीं आता। मतलब परिवहन निगम के माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन के आदेशों से बड़ा मतलब उसकी कार्रवाई तो कर दी उस मुख्यालय के और शासन के निर्देशानुसार, लेकिन वो रिलीव क्यों नहीं हुआ? रिलीव करने के बाद भी वो डिपो में कैसे मौजूद है? इसी तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये स्थानांतरण मुख्यालय से हुए, लोगों ने जो निगम में आस्था रखते हैं या निगम को सर्वोपरि मानते हैं, उन लोगों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। लेकिन 3-3 महीने के होने के बाद भी सुपरवाइजर कैडर के और कई कर्मचारियों ने अपने ट्रांसफ़र के तैनाती स्थल पर ज्वाइन नहीं किया। अगर आदेशों की अवहेलना होती है और छोटे कर्मचारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाती है, तो ऐसे उपाधिकारी या कर्मचारी जो मुख्यालय के आदेश होने के बाद भी 3-3 महीना होने जा रहा है और वो अपने कार्यस्थल पे ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ना वो वहाँ से रिलीव हैं, ना अपने डिपो में जा रहे हैं, मुख्यालय से कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्षेत्रों स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये ऊहापोह का माहौल ये पूरा निरुत्साही करता है। ऊर्जा विहीन लोग हो जाते हैं और ये सीधा संदेश जाता है कि किसी भी नियम से ऊपर कोई व्यक्तिगत प्रभाव ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा प्रबंध निदेशक महोदय से कि ये कार्रवाई ना हो। अभी मैंने महोदय आपसे निवेदन किया था कि 2 आत्महत्याएँ हमारे चालकों के द्वारा की गई थी। अभी 20 तारीख को जब मैं कासगंज डिपो गया, ये कार्रवाई ना हो। अभी मैंने महोदय आपसे निवेदन किया था कि 2 आत्महत्याएँ हमारे चालकों के द्वारा की गई थी। अभी 20 तारीख को जब मैं कासगंज डिपो गया तो वो मैंने पत्र आपको सोशल मीडिया के माध्यम पे आपसे व्हाट्सएप पे भी डाला है। वो चालक और परिचालक गाड़ी की दुर्घटना में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। चालक के पेट में चोट लगी और परिचालक की पसलियाँ टूट गई है। और जब मैं गया तो वहाँ मुझे जब पता चला और मैंने उसकी जानकारी ली, तो वहाँ से डिपो से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी या उपाधिकारी उससे मिलने नहीं गया। उसके इलाज के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। शायद यही इंतजार था कि वो मर जाए, तो वो भी मर गया। परिचालक भी जो 3-4 दिन से कहीं लखनऊ में कहाँ इलाज कराया जा रहा है, उसकी भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। तो जबकि नियम के अनुसार अगर गाड़ी दुर्घटना होती है तो वहाँ के इंचार्ज जो है जाएंगे देखने, उसको रिपोर्ट लगाएंगे, आर्थिक सहायता जो होगी देंगे, और अगर अधिक आर्थिक सहायता की तत्काल ज़रूरत है तो उसको उपलब्ध कराएंगे ताकि कर्मचारी विशेषकर हमारे चालक परिचालकों की जान बच सके। तो ये कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ सर प्रबंध निदेशक महोदय कि इन क्षेत्रों में मैंने देखा, जो 2 क्षेत्रों में मैं गया, वहाँ पर परिचालक सबसे पहले अनुबंधित बसों को दिया जाएगा। सवेरे की गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा पीक सीजन का समय अनुबंधित बसों पे निर्धारित है। परिचालक के अभाव में हमारी परिवहन निगम की गाड़ियाँ खड़ी रहती है और अनुबंधित संचालित होती है। ऐसा क्यों? वो गाड़ियाँ हमारे अनुबंध पर है, परिवहन निगम से उनको एक अंश के रूप में कुछ भुगतान होता है, लेकिन परिवहन निगम की जो गाड़ियाँ लाखों लाख की गाड़ियां जो डिपो में खड़ी रहती है और परिचालक के अभाव में खड़ी हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो जिम्मेदारी के प्रति देखते हुए अगर कार्रवाई व्यक्तिगत मूल्यांकन करके उन व्यक्तिगत प्रसंग के विरुद्ध अगर कठोर कार्रवाई हो तो आगे से ऐसी कार्रवाइयाँ ना हो। मैं
मेरा उद्देश्य सिर्फ परिवहन निगम का उत्थान हो, परिवहन निगम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। आपने देखा होगा महोदय कि हर एक परिवहन व्यवस्था चाहे जो भी हो, उन पर परिवहन व्यवस्थाएं चाहे हवाई हो, चाहे जहाज हो, चाहे प्राइवेट बसों का हो, इनकी तमाम वो सेवाएं हैं, वो लीन सीजन और पीक सीजन होता है। जब कम सवारियां होती है तो वो किराया घटा देते हैं, जब ज़्यादा सवारी होती है तो गाड़ियों में किराया बढ़ा देते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं पे भी हमें विचार करना चाहिए। मैं बहुत गंभीर हूँ सर। मैंने आयुक्त साहब का एक पत्र में देखा था पत्र, जिसमें उन्होंने कहा था कि शासन स्तर पर वार्ता चल रही है, तो उसके अंदर प्राइवेट बसों को संचालन हेतु, प्राइवेट वाहनों को संचालन हेतु जगह आवंटित करने की बात की गई है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश कि 1 किलोमीटर की परिधि में नहीं होंगे, उसका पालन तो आज तक नहीं हुआ। लेकिन अगर ये व्यवस्था भी आ जाती है तो इस व्यवस्था में यह बात बहुत गंभीरता से चिंतन का विषय है, जो कर्मचारियों के बीच में भी है, कि ये मनमानी करेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे और डंका मार की तरह उनको एक स्थान दे दिया जाएगा, तो स्थायी तौर पर ये हमको सीधा नुकसान करेंगे। परिवहन निगम की योजना क्या है? मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि सर एक जॉइंट मीटिंग बुला करके संगठनों की इस पर चर्चा किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति में हम कैसे अपने लक्ष्यों को और लाभ की ओर जाएं, उस पर चर्चा हो सके। यह आदेश शासन के भी हैं, सरकार के भी हैं कि वार्ता करके समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही साथ जो अच्छे सुझाव हों संगठन के पास, तो उसके सुझावों को समय दे के सुना जाए और उस पर पालन किया जाए। महोदय, इसके अलावा हमारे यहाँ मृतक आश्रितों को 5 साल हो गए, नौकरी नहीं मिली है। हम कोई उनको कंपनसेशन नहीं देते हैं जो परिवहन निगम की सेवा करते हुए, तो वो अनुकंपा नहीं, हम उस कंपनसेशन के रूप में ही उन चालकों परिचालकों का या जो भी किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो उसके मृतक आश्रित को नौकरी देते हैं। 5 वर्ष हो गए हमारे मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है। 2001 तक के संविदा के चालक परिचालक या और कार्मिक जो किसी अन्य पटल पे लगे हुए थे संविदा के रूप में, उनको नियमित किया जाएगा। ये वर्ष 2016 का एक आर्डर है, लेकिन उस आदेश का पालन पूरे परिवहन निगम में नहीं हुआ, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर सभी विभागों में इसका पालन कर लिया गया। मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध है कि आप इन सब बातों का ध्यान दें, और जो अनियमितताएं हो रही है, मैं ये मानता हूँ कि आप अकेले के करने से या मुख्यालय से के करने से कुछ नहीं होगा। ये भावनाएं हैं, इसमें आपको कहीं कठोर भी होना पड़ेगा, सख्त भी होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको व्यवस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी का उनको एहसास कराना पड़ेगा, जो जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे हैं, जिससे परिवहन निगम को हानि हो रही है। चाहे उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कार्मिक हो, अधिकारी हो, आपकी नज़र में सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए और व्यवस्था को मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ मैं इसके साथ हमारे परिवहन निगम के साथियों से कहना चाहूँगा कि संगठन का दायित्व मात्र अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना ही नहीं होता है। परिवहन निगम में हम काम करते हैं। परिवहन निगम हमारी माता के रूप में है, जो हमको पालन करती है, पोषण करती है, और हमारा दायित्व बनता है जो कहीं भी है चालक है, औसत का ध्यान रखे, एक्सीडेंट का ध्यान रखे, जो चालान हो रहे हैं उसका ध्यान रखे। ये बात मैंने अपने ज्ञापन में एमडी साहब को कही है कि इन सब बातों का जो रिकवरियाँ हैं इसको बंद कराया जाना चाहिए। मूल्यांकन होना चाहिए कि किस आधार पर वो जिम्मेदारी ठहराई जाए। अगर वो जिम्मेदारी केवल, क्योंकि चालक और परिचालक केवल ड्यूटी पे संचालन करता है और ड्यूटी स्लिप और मार्ग का निर्धारण मैनेजमेंट करता है, तो किस तरीके से जिम्मेदार है दंगा मार के रोक नहीं है कि इन सब बातों का जो रिकवरियाँ हैं इसको बंद कराया जाना चाहिए। मूल्यांकन होना चाहिए कि किस आधार पर वो जिम्मेदारी ठहराई जाए। अगर वो जिम्मेदारी केवल, क्योंकि चालक और परिचालक केवल ड्यूटी पे संचालन करता है और ड्यूटी स्लिप और मार्ग का निर्धारण मैनेजमेंट करता है, तो किस तरीके से जिम्मेदार है दंगा मार के रोक नहीं है, उसकी मैंने बात की है। लेकिन हमें जिम्मेदारी से इस बात का ख्याल रखना है। हमारे बाबू के पटलों पे मैं जान रहा हूँ कि कई पटलों का काम कर रहे हैं, आप कष्ट में हैं, निगम भी कष्ट में है। पिछले महीने ही तमाम करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ है।
हम इस नुकसान को ज़्यादा दिन सहन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमें आज की तारीख से और जहाँ जहाँ वो गोष्ठी करके मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, तो मेरा साफ संदेश होता है कि परिवहन निगम के उत्थान के लिए जितना हम कर सकें उतना हमें करना चाहिए। प्रबंध निदेशक महोदय के हाथों को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ हमारे निगम प्रबंधन से कि अधिकारी होने, उपाधिकारी होने, पटल का पर रह करके अपने कर्तव्यों और दायित्वों को भूल करके जो शोषण उत्पीड़न कर रहा है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी मांग है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कर्मचारियों की समस्याओं को आप तक पहुंचाऊं। एमडी साहब, आप इस पे कार्रवाई करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास और आप पे भरोसा है कि आप इस कार्रवाई को करके परिवहन निगम को उन्नति पे ले जाएंगे, जिसमें हमारा संगठन, हमारे कर्मचारी आपके सहयोग में आपके आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवाद, नमस्कार।